हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑरा फार्मेसी। तो हमने इसके पहले जो पढ़े हैं टॉपिक्स बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के, उसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा आता है एक्सक्रीशन। हम इसको नॉर्मली दो पार्ट्स में बांटेंगे क्योंकि बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसलिए हमने इसे दो हिस्सों में बांटा है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन पार्ट ऑफ बायो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अभी तक हमने जो मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, जहाँ पे लीवर का मेन रोल था, जो कि ड्रग को मेटाबोलाइज कर रही थी, हाइड्रोफिलिक कर रही थी, ताकि ईजिली बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो सके। अब एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से रूट्स होते हैं, उसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ड्रग एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ड्रग एंड मेटाबोलाइज आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। एक्सक्रीशन प्रोसेस वो होती है कि हमारी ड्रग को प्लस उसके जो मेटाबोलाइज या बाय प्रोडक्ट्स बने हुए हैं उनको बॉडी से पूरी तरीके से हटा देना, उन्हें रिमूव कर देना। राइट, है ना। आफ्टर मेटाबॉलिज्म ड्रग बिकम मोर वाटर सॉल्युबल सो दैट दे कैन बी ईजिली एक्सक्रीट। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो हमारी जब ड्रग बनती है या ड्रग होती है, उसका मेन पार्ट जो है लाइपोफिलिक होता है, यानी कि लिपिड लविंग होता है, क्योंकि उसे कई सारी लिपिड मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है। आपको पता होगा हमारी जो बॉडी की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लाइपोफिलिक नेचर की होती है ना, लिपिड फॉस्फेट की बनी होती है। अगर किसी मेडिसिन को उस विद इन अ सेल क्रॉस करना है या एक्टिविटी शो करना है, तो उस ड्रग का लाइपोफिलिक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो हाइड्रोफिलिक होगी तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि सेल उसे स्वीकार या एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है, अगर हमारी ड्रग ने अपना काम कर लिया है, उसका फुल्ली काम हो चुका है, तो अब उस ड्रग को हमें रिमूव करना होगा या निकालना होगा। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, हमारी ड्रग कहाँ जाती है, लीवर में जाती है, और लीवर में जाके वहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं। आपको याद होगा इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था माइक्रोसोमल्स एंजाइम्स और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शंस पढ़ी थी। तो उसमें उस दौरान हमने देखा था कि ड्रग को जो कम वाटर सॉल्युबल होती हैं, यानी लेस वाटर सॉल्युबल होती हैं, उनको मोर वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट किया जाता है, और जो मेडिसिन लाइपोफिलिक होती है उन्हें कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू हम वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि दो मेथड होती है, एक तो लेस सॉल्युबल को मोर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है, और दूसरा जो ड्रग कॉन्जुगेटेड मेथड से जो लाइपोफिलिक होती है उन्हें कॉन्जुगेटेड मेथड से वाटर सॉल्युबल कर दिया जाता है। ठीक है, हमने इसके पहले पढ़ा था। जिन लोगों ने ये इसके पहले का पढ़ा नहीं है वो प्लीज़ पहले का देख के आए, तो उन्हें ईजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ ड्रग इज़ नॉट रिमूव इट मे एक्यूमुलेट इन द बॉडी एंड कॉज टॉक्सिसिटी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जस्ट सपोज मान लीजिए कि अगर ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक नहीं किया उसे, या हमने वाटर सॉल्युबल नहीं बनाया, या लीवर ने उसका कन्वर्जन नहीं किया, या हमारी ड्रग ने एक्सक्रीशन नहीं किया, तो वो ड्रग क्या होगी, हमारी बॉडी में घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, उसका एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाएगी, जमा हो जाएगी हमारी बॉडी में, और जाहिर सी बात है आगे चल के वो टॉक्सिसिटी यानी डेथ भी कॉज कर सकती है ना। टॉक्सिसिटी पॉइजनस भी हो सकती है, कॉज कर सकती है। ठीक है, तो कुछ मीडिया है जिनके थ्रू हमारी ड्रग पास आउट होती है या शरीर के बाहर निकलती है। ड्रग एक्सक्रीटेड बाय डिफरेंट रूट सच एज किडनी, बाइल, लंग्स, स्वेट, सलाइवा, मिल्क एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें सबसे जो मेजर रोल होता है वो होता है हमारे किडनी का, यानी कि यूरिन पास। जितना हम 3-4 मतलब जितनी बार भी हम यूरिन पास करते हैं, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसी की होती है ना, तो जितनी बार भी हम यूरिन पास करते हैं, अगर हम ड्रग कोई ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो वो ड्रग के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उतनी बार एक्सक्रीट आउट हो सके। राइट,
ठीक है। तो मेजर जो पार्ट होता है जिसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है वो होता है रीनल एक्सक्रीशन, किडनी का, राइट। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ड्रग एंड देयर मेटाबॉलिज्म आर रिमूव्ड बाय बॉडी थ्रू किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे यूरिन में मैक्सिमम जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वो किसका होता है, वाटर का होता है। अगर हमारी ड्रग लाइपोफिलिक रही तो वो वाटर में कैसे सॉल्युबल होगी, वो यूरिन से पास किस तरीके से हो पाएगी, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसको पानी के साथ यानी कि यूरिन के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए लीवर कितना मजबूत काम कर रहा है, कितना ज़रूरी है लीवर का उस लिपिड सॉल्युबल ड्रग के लिए वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना, ताकि वो किडनी के थ्रू, ताकि वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो सके। आफ्टर मेटाबॉलिज्म ड्रग बिकम वाटर सॉल्युबल सो दैट दे कैन बी ईजिली एक्सक्रीट आउट। अगर ड्रग भी हमारी वाटर सॉल्युबल हो जाएगी तो वो यूरिन के साथ ही ईजिली जो है बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब किडनी क्या क्या वर्क करती है, हेल्प टू रिमूव ड्रग, ऑब्वियसली ड्रग को निकालने का काम कर रही है। इसी वजह से जब ड्रग निकलती है तो ड्रग का एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा जो हमारी बॉडी में डिपॉजिशन हो जाता है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, और हमारी बॉडी टॉक्सिसिटी होने से बच जाएगी, जिससे कि हमारा एक मेंटेन लेवल ड्रग का बना रहता है, एक सेफ्टी लेवल बना रहता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसेस ऑफ रीनल एक्सक्रीशन में, ठीक है। अब किस तरीके से रीनल, बेटा रीनल वर्ड जहाँ पे भी है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। रीनल मतलब होता है किडनी या नेफ्रॉन से, मतलब किडनी से चीज़ रिलेटेड हो रही है। जहाँ पे भी आप रीनल पढ़ें तो किडनी का ध्यान ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें 3 स्टेप्स होती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ये अगर आपने समझ लिया, समझो 2-3 कहानियाँ इकट्ठी समझ में आ गई आपको, ठीक है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। मुझे पता है आप लोग पहले भी नेफ्रॉन पढ़ चुके होंगे, है ना, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक ऐसे ही रफ व्यू मैंने आपको बना दिया है, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये हम जानते हैं कि एक कटोरे लाइक, बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे वोमेन कैप्सूल कहा जाता है। यहाँ पे कई सारी ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है ना, जहाँ पे अच्छी भर भर के जो है ब्लड की सप्लाई होती है। और ये जो वोमेन कैप्सूल है इसमें छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि चाय छानने की छन्नी है ना, इस तरीके के छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं। फिर आगे से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जिन्हें 2-3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पार्ट पीसीटी कहलाता है आगे का, दूसरा जो पार्ट कहलाता है वो डीसीटी कहलाता है। और जो ये यू टाइप का झूले के लायक स्ट्रक्चर है इसे लूप ऑफ हेनले भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसके जो पीसीटी वाला हिस्सा है ना, पीसीटी वाला हिस्सा है, इसमें 2 चीज़ें होती, एक होती है सिक्रीशन और दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन। नाम से ही सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। सिक्रीशन मतलब कुछ तो है जिससे सिक्रीट हो रहा है, यानी कि अंदर आ रहा है, और रीएब्जॉर्प्शन कुछ तो है जिसको दोबारा से, मतलब जो चीज़ नहीं होनी चाहिए उसको दोबारा सोख के वापस लिया जा रहा है, यानी कि छीना जा रहा है। क्या बात है, पूरा छीना झपटी का प्रोसेस चल रही है यहाँ पे। और इस आगे के पार्ट को पीसीटी कहते हैं। ये लंबा सा जो पार्ट है उसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, और जो दूर की रिश्तेदार नहीं, दूर की जो नलिका है ना, नाली है उसको डीसीटी कहा जाता है, ठीक है। और आगे के जो लास्ट में कुछ हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और फिर उसके बाद यूरिन बनती है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। अब आगे क्या होता है बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये नेफ्रॉन के जो चारों तरफ ये ऐसे ऐसे रेड रेड टाइप का बना है, ये ऐसे ही लाइन नहीं खींची हैं, ये शो किया गया है कि नेफ्रॉन भी पूरे टाइम बारीक बारीक छोटी छोटी कैपिलरीज से जुड़ा रहता है, फंसा रहता है या बंधा रहता है, ठीक है।
इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही है, यहाँ पे छोटे छोटे से पोर साइज हैं जो हमारे ब्लड को छान रहे हैं और उसमें से पास आउट कर रहे हैं जो भी वेस्ट मटेरियल, राइट। अब जो आगे का पार्ट होता है सिक्रीशन, इसमें क्या होता है जी, जो ब्लड कैपिलरीज आपको दिख रही हैं रेड कलर से मैंने मार्क करी हैं, इनसे क्या होता है, जो ड्रग्स, जो मेडिसिन इसके छेदों से, इस बोमेन कैप्सूल के छेदों से, पोर से पास आउट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ साइज़, बड़ा साइज़ होने के कारण। अच्छा एक चीज़, एक छोटी सी मैं आपको बता दूं कि फ्री ड्रग क्या होता है ना। फ्री ड्रग क्या होता है, फ्री ड्रग वो होती हैं जो किसी भी प्रोटीन से बाइंड अप नहीं होती। जब भी हमारे ब्लड में ड्रग फ्लो होती है तो वो दो चीज़ों में डिवाइड होती है। एक ड्रग ऐसी होती हैं जो बाउंडेड रहती है, यानी हमारे ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, उससे बाइंड हो जाती हैं, उससे जुड़ जाती हैं, उससे अटैच हो जाती हैं और फिर अपना आकार बड़ा कर लेती हैं। लेकिन जो ड्रग फ्री ड्रग होती है, यानी वो किसी प्रोटीन से अटैच नहीं हुई हैं, जो अकेले ही मूव ऑन कर रही हैं, उन्हें फ्री ड्रग कहते हैं, ठीक है। तो जब वुमेन कैप्सूल से ये ड्रग बाहर की तरफ होती हैं तो उसमें कंडीशंस होती हैं। एक तो उसका मॉलिक्यूलर साइज़ छोटा होना चाहिए और दूसरा वो फ्री, यानी कि किसी भी प्रोटीन से अटैच नहीं होना चाहिए, वो ड्रग यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर वो ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज़ थोड़ा ऊपर नीचे है, यानी कि बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये फ्री हैं, यानी कि मुक्त हैं, यानी कि प्रोटीन से नहीं जुड़ी हैं, तो ये यहाँ पे आके अपना सिक्रीशन इन ट्यूब्यूल्स में, पीसीटी डक्ट्स में दे देती हैं, राइट। ये पीसीटी ड्रग में अपना सिक्रीशन दे दिया, ठीक है। कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्री होना चाहिए, फ्री फ्री फ्री, फ्री मतलब मुफ्त नहीं, मुक्त, राइट। अब रीएब्जॉर्प्शन आता है। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मान लीजिए अगर हमारी ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज़ तो ठीक ठाक है ना, लेकिन बाय चांस वो लिपिड सॉल्युबल निकल गई तो वो किसी प्रोटीन से अटैच नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन डेफिनेटली, लेकिन फिर भी अगर वो लिपिड सॉल्युबल है, राइट, और वो आगे आ गई या हमारे ट्यूब्यूल में आ गई है गलती से, तो क्या होगा, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दोबारा से उन कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी और घूमती जाएंगी जब तक वो हाइड्रोफिलिक नेचर की नहीं हो जाए। कौन, ड्रग। यही तो रोल होता है हमारे लीवर का कि भाई ये काम हो ही नहीं, इसके पहले ही हम उसे हाइड्रोफिलिक नेचर का करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कोई भी ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है ना, या बाउंडेड ड्रग है या मॉलिक्यूलर साइज है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। तो रीएब्जॉर्प्शन उन ड्रग का हो जाता है जो लाइपोफिलिक हैं या अनआयोनाइज्ड ड्रग हैं, तो उनका दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और सिक्रीशन उन्हीं का होता है जो फ्री होती हैं, है ना, और आयोनाइज्ड फॉर्म में होती हैं। अब आगे की कहानी में चलते हैं, तो फिर डीसीटी में भी कुछ यही प्रोसेस होती है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सिक्रीशन की प्रोसेस, रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस मैक्सिमम 70% ये जो बिल्कुल एकदम प्रोसेस होती है और वाटर के साथ में, ये जो है पीसीटी एरिया में हो जाती है, ठीक है। बाकी कुछ परसेंट जो 20-30% जो भी एब्जॉर्प्शन बचा है वो रीएब्जॉर्प्शन इसके थ्रू होता है। और इस तरीके से कॉन्सनट्रेट होके यहाँ पे सिक्रीशन और रीएब्जॉर्ब में डीसीटी एरिया में कॉन्सनट्रेट होके यूरिन को पास आउट कर दिया जाता है। क्या आपने सोचा है, हम अगर जिस तरीके से नेफ्रॉन में पानी घूमता है ना, अगर उतना पानी हम निकालने लगे ना तो इंसान मर जाए। वो तो हमारा नेफ्रॉन जो है किडनी रीएब्जॉर्ब कर लेती है बीच बीच में, ये देखिए रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है तो पानी फिर भी बचा रहता है। ऐसे ही हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं। देखा जाए तो पानी पीना चाहिए अच्छे से, अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं आखिरकार ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। ब्लड
blood enters glomerular and drug is filtered into filtrate only free drug. ठीक है, only free drug is filtered. Protein bounded drug cannot be filtered. Okay, protein bounded drug cannot be filtered. आई होप आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में वही ड्रग आसानी से पार हो सकती है जो मुक्त हो, फ्री हो, किसी बंधन में ना हो, है ना। बाकी जो बंधे हुए हैं, एक दूसरे में उलझे हुए हैं, उनकी नैया पार नहीं हो सकती। राइट, इट इज़ पैसिव प्रोसेस विच डिपेंड्स ऑन ब्लड फ्लो एंड मॉलिकुलर साइज। ये एक पैसिव प्रोसेस है ना। पैसिव प्रोसेस, इसके पहले के लेक्चर जो बहुत पहले मैंने जो आगे वीडियोस बनाए, लेक्चर्स बनाए, उनमें डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन सब मैंने आपको बताया था। फिर भी एक जल्दी से मैं रिकैप मारती हूँ। पैसिव प्रोसेस वो कहलाती है जिसमें कि आदान प्रदान हो रहा है ना, एक्सचेंज ऑफर तो चल रहा है, लेकिन इसमें किसी एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। थोड़ी स्लो प्रोसेस है, डेफिनेटली स्लो प्रोसेस है, क्योंकि जो काम सरकारी होता है जिसमें धीरे धीरे काम चल रहा है वो पैसिव डिफ्यूजन में आता है। ठीक है, और एक्टिव डिफ्यूजन या एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, वहाँ पे क्या होते हैं, कैरियर्स लगे रहते हैं, प्रोटीन्स लगे रहते हैं जो काम कर रहे होते हैं, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है और फास्ट एकदम तुरंत जल्दी जल्दी काम हो रहा होता है। एक चीज़ तो मैं भूल ही गई आपको बताना, ये जो सिक्रीशन पार्ट होता है ना, इसमें क्या कैरियर्स अटैच होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स अपन ले रहे थे ना, ड्रग्स ले रहे थे, यहाँ पे कैरियर्स ऐसे अटैच होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कैपिलरी से और इससे जो है उन ड्रग को यहाँ कैपिलरीज में लाते हैं और जो ज़रूरी सामान होता है उसको वापस इसमें ट्रांसपोर्ट यानी कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये कैपिलरीज उसको दोबारा सबमर्ज कर देती है हमारी ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो फिर आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इट इज़ द एक्टिव ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो हमने देखा कि आगे की जो प्रोसेस हो रही थी उसमें ग्लोमेरुलर में वहाँ पे पैसिव प्रोसेस हो रही थी, जहाँ पे एटीपी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, किसी कैरियर मीडिएटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात किया जाए तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे नाम आया एक्टिव वहाँ पे यूज़ हुआ एटीपी यानी कि हमारी बॉडी एनर्जी। इट इज़ मेनली इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, इट इज़ यूज कैरियर प्रोटीन एंड एनर्जी। ये सब पूरा क्या कहलाता है, पीसीटी के अंतर्गत आता है। ये क्या करता है, जल्दी जल्दी फास्ट क्विक करके ड्रग को रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, रीएब्जॉर्ब, दोबारा जाना, किसमें जाना, ब्लड वेसल्स के अंदर दोबारा जाना, रीएब्जॉर्ब। ठीक है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ट्यूब्यूल बैक इनटू ब्लड सर्कुलेशन। अब जिस मान लीजिए हमारी ड्रग लिपिड सॉल्युबल निकली है ना, या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है हमारे इसमें ट्यूब्यूल में आ गए हैं, लेकिन उन्हें वेस्ट तो नहीं किया जा सकता ना, वो तो हमारी बॉडी के काम के हैं भाई। तो उन्हें दोबारा से कैपिलरीज के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। अब बाकी मिनरल्स वगैरह की तो बात ठीक है, वो समझ में आती है, ये नीड है। लेकिन अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है और वो दोबारा रीएब्जॉर्ब होती है तो उसका साइक्लेशन होता रहेगा, और अगर साइक्लेशन होता रहेगा तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती रहेगी। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे लीवर का स्वस्थ रहना और हमारी किडनी का भी, क्योंकि लीवर जो है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और नंबर 1 कैटेगरी का आता है लीवर के वो ड्रग को मेटाबोलाइज करे। मेटाबोलाइज मैं आपको बता चुकी हूँ, वाटर सॉल्युबल, लिपिड से वाटर सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल से महा वाटर सॉल्युबल यानी कि मोर वाटर सॉल्युबल। ओके, it is the movement of drug from tubule back into blood circulation. It's occur mainly PCT tubules. Okay,
ये कहाँ पे पाया जाता है? पीसीटी ट्यूब्यूल्स एंड डीसीटी ट्यूब्यूल्स में भी पाया जाता है। ये दोनों रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों ही प्रोसेस पीसीटी और डीसीटी ट्यूब्यूल्स में होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है एकदम बिल्कुल तेज वाला वो कहाँ पे होता है? पीसीटी एरिया में होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे चलते चलते मैक्सिमम काम तो पीसीटी में हो ही गया है आपका, फिर उसके बाद बचा कुचा जो काम है वो डीसीटी कर देता है। ठीक है, इट इज़ द लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर रीएब्जॉर्ब, जो कि मैंने आपको बोला कि भाई लिपिड सॉल्युबल है तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और उसका रीएब्जॉर्प्शन पक्का है। एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग रिमेन इन यूरिन, वाटर सॉल्युबल तो कोई इशू ही नहीं है ना। सो व्हाई इट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब आपको समझ में आया ये क्यों ज़रूरी है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस। इट इज़ द पैसिव प्रोसेस डिपेंड और आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग। अच्छा, पैसिव प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन की, है ना, जबकि सिक्रीशन वाला जो पार्ट था वो क्या था? एक्टिव प्रोसेस में था। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हो रहा था वो भी एक पैसिव प्रोसेस था। राइट, अब नेक्स्ट आते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल अब तो रट ही जाना चाहिए, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, है ना। पहला आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पासिस डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज, है ना, एंड फिल्ट्रेट ओनली फ्री अनबाउंडेड ड्रग। पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर साइज, दूसरा फ्री अनबाउंडेड ड्रग। ठीक है, यानी कि फ्री ड्रग, बिकॉज बाउंडेड ड्रग कैन नॉट बी पास द membrane. Second point, a drug is unionized form and lipid soluble tubules reabsorption take place by chance अगर मान लीजिए सिक्रीशन प्रोसेस के दौरान, क्योंकि उस फिल्ट्रेशन में तो संभव नहीं है, उनका मॉलिक्यूलर साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए और प्रोटीन के साथ जो बाइंड अप होके जुड़ के वो चीज़ नहीं आ पाएगी। राइट, तो ये सिक्रीशन के प्रोसेस में ही हो सकता है क्योंकि वहाँ पे एक्टिव चल रहा है ना, एटीपी का यूज़ करके एक्टिव कैरियर से जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये है तो इफ़ ड्रग इज़ अनआयोनाइज्ड फॉर्म एंड लिपिड सॉल्युबल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, तो उसमें दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है ना। ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इट डज नॉट मैटर वेदर ड्रग इज आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड, इट्स डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज अनबाउंडेड। वाह, ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब फिल्ट्रेशन होता है उस दौरान इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी ड्रग अनआयोनाइज्ड है कि आयोनाइज्ड, बस उसका मॉलिक्यूलर साइज ठीक ठाक होना चाहिए और ड्रग जो है अनबाउंडेड यानी फ्री होना चाहिए, तो वो फिल्टर होके आ जाती है। ये खेल तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने चाय बनाई और चाय के कप में जब हम चाय की छन्नी से डाला तो छन्नी को ये मतलब नहीं है कि क्या है, कौन है, कैसा है, बस उसका मॉलिक्यूलर साइज इतना कम होना चाहिए कि मतलब इतना ज़्यादा होना चाहिए कि उसकी छन्नी से पास आउट नहीं हो पाए। ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज़ अगर बहुत कम होगा चाय की छन्नी का, तो आप लोगों ने देखा होगा जब चाय हम पी लेते हैं तो लास्ट में ऐसे काला काला से चाय की पत्ती बच जाती है, क्योंकि वो उसका जो साइज़ है ना वो छोटा होता है, छन्नी से पास आउट हो जाता है, इस वजह से वो कप में रह जाती है छन्नी के। तो कुछ कहानी मेरे को ऐसे ही लग रही है, बाकी आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा अगर इसमें कोई कहानी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, इफ़ द ड्रग इज़ इन एन आयोनाइजेशन फॉर्म इट कांट क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड विल नॉट बी रीएब्जॉर्ब। अगर हमारी ड्रग आयोनाइज फॉर्म में है तो दोबारा से उसका रीएब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग द रीनल एक्सक्रीशन। फैक्टर अफेक्टिंग द रीनल एक्सक्रीशन, इसमें क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, रीनल ब्लड फ्लो, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो जल्दी से हम ये पढ़ लेते हैं। आपको वैसे मैं बता चुकी हूँ सब चीज़ें, फिर भी बता देती हूँ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR, अगर हाई फिल्ट्रेशन रेट होगा तो जल्दी जल्दी फिल्टर होगा, है ना। अगर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये वोमेन कैप्सूल की बात हो रही है ना, वोमेन कैप्सूल अभी हमने बताया था ना, अगर ये जल्दी जल्दी छानेगा चीज़ों ब्लड को, है ना, तो क्या होगा? फिल्ट्रेट एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी तो ड्रग भी जल्दी जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगी। राइट, और अगर इसकी स्लो प्रोसेस है, आराम
आराम से काम चल रहा है तो फिर ड्रग भी रिमूवल धीरे धीरे होगा और ब्लड में ड्रग का मात्रा हमें बढ़ी रहेगी, राइट। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग सबसे बड़ी बात, अगर ड्रग फ्री है तो ऑब्वियसली उसका फिल्ट्रेशन जल्दी जल्दी होगा, और ड्रग अगर बाउंडेड है तो उसका फिल्ट्रेशन भी धीरे धीरे होगा। रीनल ब्लड फ्लो, अगर जो मैंने बताया था आपको ऐसे जो कैपिलरीज हैं, है ना, इसमें अगर यहाँ पे ब्लड फ्लो ही कम है, उतना प्रेशर ही नहीं है, उतना ज़्यादा फ्लो ही नहीं है अगर ब्लड का, है ना, बिल्कुल डाउन चल रहा है, तो क्या इतना अच्छा एक्सक्रीशन हो पाएगा या फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। थोड़ा प्रेशर तो हो तभी तो अच्छे से फिल्टर होगा। तो इंक्रीज ब्लड फ्लो ब्रिंग मोर ड्रग टू द किडनी एंड एक्सक्रीशन इंक्रीज। ट्यूबुलर सिक्रीशन की अगर हम बात करें, एक्टिव सिक्रीशन इंक्रीज रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड, तो इसमें एक्टिवली जो है ड्रग का सिक्रीशन होता है ना, और ब्लड से ड्रग रिमूव होती है। लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात करें, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो उसका रीएब्जॉर्प्शन होना निश्चित है, राइट। और अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नॉन रीनल पार्ट। अभी तक हमने किडनी की बात करी, इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं बेटा, जिनसे कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक्सक्रीशन होते रहते हैं, है ना, लेकिन मेन जो है इन्हीं से, किडनी से होता है, ठीक है। अब हम इसे पढ़ते हैं। ड्रग इज रिमूव्ड बाय द अदर रूट ऑफ द बॉडी। दिस रूट आर इम्पॉर्टेंट व्हेन ड्रग आर नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड बाय द रीनल या किडनी के थ्रू अगर कंप्लीटली ड्रग रिमूव नहीं हो रही है तो ये रूट्स का यूज़ भी होता है, जैसे बाइलरी एक्सक्रीशन, फेसेस, है ना, लंग्स, एक्सपेल एयर, है ना, एंड सलाइवा, स्वेट एंड ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क तो तभी यूज़ हो सकता है जब मदर फीडिंग प्रोसेस में हो, है ना, फीडिंग करा रही हो, बाकी तो पूरे टाइम तो मिल्क निकलता नहीं है, है ना। अब होता है बाइलरी एक्सक्रीशन। इन दिस प्रोसेस बाय विच ड्रग आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम लीवर इनटू बाइल देन इनटू इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, लीवर जो है उस ड्रग को, जैसे कि लीवर है, उस ड्रग को लीवर ही बनाता है बाइल। आपको मालूम है ये बात कि बाइल जो जूस है उसको लीवर ही बनाता है, ठीक है। अब लीवर में ही वो ड्रग को मिक्स कर दिया जाता है ना, मिला दिया जाता है, ठीक है। ड्रग प्लस बाइल, है ना, आपस में मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डालने के बाद वही सब चीज़ें होती हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन, और वो जो हमारी ड्रग है वो कुछ मात्रा में पॉटी से भी बाहर निकल जाती है, जिन्हें फेसेस कहा जाता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, ठीक है। तो मेनली लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ड्रग फॉलोइंग दिस रूट। कई बार क्या होता है, जैसे अब उसमें तो प्रॉब्लम है किडनी में कि भाई ये साइज चाहिए, वो साइज चाहिए, दुनिया भर के, है ना, लेकिन अगर वो ड्रग फ्री है लेकिन मॉलिक्यूलर साइज में बाई चांस वो बड़ी है तो ये मेथड जो है फेसिस वाला, बाइलरी एक्सक्रीशन वाला यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ द एक्टिव प्रोसेस, ओ माई गॉड, it's also active process. It is active process by which is important of those drug which are not easily excreted by kidney, ठीक है। It increase ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड डिले ड्रग एलिमिनेशन। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है जितनी स्पीड से किडनी से निकलता है, क्योंकि हम बार बार उसमें यूरिन में जाते हैं ना, बार बार कम से कम 4-5 बार भी सामान्य व्यक्ति तो मिनिमम इतना जाता ही होगा, है ना, लेकिन हाँ जाते तो हैं, उतना फ्रिक्वेंसी आई थिंक बॉडी की नहीं होती है, फेसेस की थोड़ी सी डाउन रहती है ना, तो वो ड्रग क्लियरेंस की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। चलिए फिर नेक्स्ट आता है पल्मोनरी एक्सक्रीशन। पल्मोनरी बेटा, जहाँ पर भी पल्मोनरी आपको वर्ड सुनाई दे उसे आप लंग्स से रिलेटेड कर लेना, ठीक है। वॉलेटाइल गैस प्रोसेस लंग्स, है ना, तो पल्मोनरी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वॉलेटाइल एंड गैस ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स ड्यूरिंग द एक्सपायर्ड ईयर। इट्स डिपेंड ऑन फ्लो, ब्लड फ्लो, रेस्पिरेटरी रेट, नाइट्रस ऑक्साइड। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी रहती हैं जो हम
ये वॉलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि हाँ हम जो है ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान उसको एक्सपेल आउट कर सकते हैं अपनी नोज से, है ना। तो इस तरीके की ड्रग्स पल्मोनरी एक्सक्रीशन के दौरान कहलाती हैं, ठीक है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड। अब सलाइवा की बात करें, हाँ हाँ एग्जैक्टली, सलाइवा वही जो हमारे मुंह में है, सलाइवा है ना, मुंह में होता है। तो some drug are excreted from saliva by passing diffusion. It is depend on pH ionization. देखो बेटा क्या होता है, अब ये कहना मुश्किल है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। सलाइवा हम पूरे टाइम ऐसे थूकते थोड़ी ना है, वो बात अलग है, गुटखा पान मसाला का ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, माफ़ करना। लेकिन हम ऐसे जनरली तो नहीं थूकते, उसको रीटेक कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं वापस से, है ना। लेकिन एक तरीके का देखा जाए तो सलाइवा भी एक एक्सक्रीशन ही है ना, बॉडी के बाहर आने को बिल्कुल तैयार बैठा है ना। तो ठीक है, उसको भी एक्सक्रीटरी मटेरियल में डाला गया है ना। सम ड्रग आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम सलाइवा, ये भी एक पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस है। हमारी पूरी बॉडी में, पूरे हर एक ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हो रही है, जाहिर सी बात है हमारे सलाइवरी ग्लैंड में भी ड्रग की सप्लाई हो रही है। और ड्रग में क्या घुसा पड़ा है, ब्लड की सप्लाई हो रही है, तो और ड्रग में ब्लड में क्या है, हमारे ड्रग, राइट। तो जाहिर सी बात है ब्लड की सप्लाई हो रही है, इसका मतलब ड्रग की भी सप्लाई हो रही है, और वो हमारी ग्लैंड्स में भी, हमारे सेल्स के अंदर भी बार बार जा रहा है, राइट। तो कुछ अमाउंट में ड्रग सलाइवा में भी प्रेजेंट हो जाता है, लिथियम आयोडाइड्स, ठीक है। अब स्वेट पसीना, है ना। और पूरे टाइम तो आता नहीं है, अगर मौसम के हिसाब से भी रहता है या वर्कआउट के हिसाब से भी रहता है। वैसे वर्कआउट करना चाहिए, गुड रहता है ना। खैर, ड्रग आर एक्सक्रीटेड थ्रू स्वेट ग्लैंड, यूजुअली स्मॉल अमाउंट इज एक्सक्रीटेड बट मे कॉज स्किन इरिटेशन। क्या रहता है कुछ, क्योंकि स्किन में भी ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई हो ही रही है ना, स्किन में भी, तो इसमें भी क्या होता है कुछ अमाउंट में जो है ड्रग एक्सक्रीट हो जाती है हमारे स्वेटिंग के दौरान, ठीक है। हैवी मेटल्स होते हैं या सम एंटीबॉडीज़ होती हैं, कुछ तो भी ऐसे रिलीज़ हो जाती हैं, कई बार इरिटेशन भी कॉज करती है, लेकिन बहुत माइन्यूट रेशो होता है उसका, है ना। अब आता है ब्रेस्ट मिल्क मैंने आपको बताया पूरे टाइम तो ये प्रोसेस हो नहीं सकती, केवल फीडिंग मदर को ही, जो फीड करा रही है अपने बच्चे को, उनके साथ ये केस हो सकता है। ड्रग कैन पास इनटू द मिल्क ड्यू टू द लिपिड सॉल्युबिलिटी, इट में अफेक्ट द ब्रेस्ट फीडिंग इनटू इन्फेंट्स, क्योंकि उसमें लिपिड होता है, यानी कि फ़ैट होता है दूध में ना, दूध में फ़ैट होता है, किसी का भी दूध हो फैट तो फैट रहेगा ही, ठीक है, उसमें आ जाता है वो ब्रेस्ट मिल्क में, जैसे कि मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन, इस तरीके की ड्रगें ब्रेस्ट मिल्क में आ जाती हैं, और बच्चे को भी हार्मफुल हो सकती हैं। इसलिए कहते हैं ना कि उस दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके बाद भी, जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, तब तक फीमेल्स के साथ थोड़ा सा सोच समझ के काम होना चाहिए मेडिसिन के मामले में, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपका बेबी भी सर्वाइव करेगा इस चीज़ को, राइट। नेक्स्ट आते हैं कंसेप्ट ऑफ क्लियरेंस। क्लियरेंस इज द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली द बॉडी रिमूव्स एंड ड्रग फ्रॉम ब्लड। क्लियरेंस मतलब होता है कितना और कैसे ड्रग को रिमूव किया जा रहा है ब्लड से, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड अ volume of blood from which a drug is completely removed per unit time, and how much blood is cleared of drug, not total drug। देखिए इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि अगर हमने इतना, मान लो 10 ml है ना, ये 10 ml अपना क्या है, ब्लड है ना, इसमें ड्रग है, ठीक है। तो हमारा जो 10 ml ब्लड है वो कितने मिनट में पूरा क्लियर हो गया, किस चीज़ से, ड्रग से। हमारी किडनी ने कितनी देर में या 1 मिनट में कितना ब्लड जो है क्लियर कर दिया, फ्री फ्रॉम कर दिया, किससे, ड्रग से। इसमें हम ये पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दिख रहा है, हाँ।
तो चलिए इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे इफ़ इन 1 minute 100 ml ब्लड बिकॉज completely फ्री फ्रॉम द ड्रग इज क्लियरेंस 100 ml पर यूनिट या 100 ml पर मिनट। यानी कि अगर हमारे ब्लड 100 ml क्लियर हो रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट में, तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 100 ml पर मिनट। 1 मिनट में 100 ml क्या कर रहा है, क्लीयरेंस कर रहा है, साफ कर रहा है खून को, किससे, ड्रग से। ठीक है, ड्रग को बाहर निकाल दिया। हमारी किडनी ने 100 ml ड्रग को 100 ml ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया है 1 मिनट के अंदर और ड्रग साफ कर दी है, राइट। इफ़ रेट ऑफ एलिमिनेशन इंक्रीज, ये रेट ऑफ एलिमिनेशन साफ करने की, ड्रग को क्लियर करने की प्रोसेस जो है क्या कहलाती है, क्लियरेंस बढ़ जा। अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन इंक्रीज, क्लियरेंस इंक्रीज, है ना, ऐसे कह सकते हैं कि क्लियरेंस बढ़ गई है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज, अगर प्लाज्मा का कंसंट्रेशन इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है, इसका मतलब उसमें बहुत मात्रा में क्या प्रेजेंट है, ड्रग प्रेजेंट है, यानी क्लियरेंस प्रोसेस इज वेरी डाउन। If in 1 minute 100 ml blood become completely clear is called 100 ml per unit या 100 ml per minute। ठीक है, अब ब्लड क्लियर भी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ब्लड फ्लो ऑफ ऑर्गन, उस ऑर्गन में ब्लड फ्लो किस तरीके से हो रहा है, किडनी में ब्लड फ्लो किस तरीके से हो रहा है। कम मात्रा में हो रहा है तो कम क्लियरेंस होगा, अच्छी मात्रा में हो रहा है, अच्छी क्वांटिटी में हो रहा है तो क्लियरेंस बढ़ जाएगा। फंक्शन ऑफ किडनी एंड लीवर, भाई लीवर मेटाबॉलाइज्म कर पा रही है कि नहीं, ड्रग को वाटर सॉल्युबल बना पा रही है कि नहीं, कि पढ़े हुए हैं कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग बनी हुई है ना। अब फंक्शन ऑफ किडनी प्रॉपर वर्क कर पा रही है कि नहीं, वो काम ही नहीं कर पा रही है तो किस चीज़ से फिल्ट्रेशन करेगी, है ना। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, अगर हमारी ड्रग ऑटोमेटिकली एल्ब्यूमिन प्रोटीन से अटैच है, जुड़ी हुई है, तो वैसे ही उसका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ गया है, कोई फ़ायदा नहीं है कि एक्सक्रीशन हो या ना हो। तो ये फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं उसके क्लियरेंस पे। अगर हाई क्लियरेंस चाहिए, हाई क्लियरेंस हो रही है तो ड्रग भी रिमूव फटाफट हो जाएगी, और लो क्लियरेंस रेट है तो फिर वो ड्रग बनी रहेगी बॉडी में, घूमती रहेगी, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, इट इज़ मेनली ऑफ, अगर आप कहीं भी सुने रीनल क्लियरेंस किससे जुड़ा हुआ है, रीनल क्लियरेंस भाई किडनी से जुड़ा हुआ है। हिपैटिक क्लियरेंस, अरे हिपैटिक क्लियरेंस तो लीवर से जुड़ा हुआ है ना। हिपैटिक, जहाँ पे भी हिपैटिक आप सुने बेटा वो लीवर से जुड़ा है, रीनल सुने तो किडनी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पल्मोनरी अगर आप सुने तो वो लंग्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, टोटल बॉडी क्लियरेंस क्या हुआ, सम ऑफ ऑल। नेक्स्ट आता है रीनल क्लियरेंस के बारे में अगर हम बात करें, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम विच ड्रग इज completely removed by the kidney per unit time. Okay, it shows how efficiently kidney remove the drug from blood. कितनी ताकत से, कितनी पावर से किडनी में कितनी कैपेसिटी है कि वो रिमूव कर दे ड्रग को बहुत ही आसानी से। ठीक है, इसमें आता है एग्जाम्पल, इफ़ किडनी रिमूव्स द ड्रग फ्रॉम रीनल क्लियरेंस। मान लीजिए मैंने अभी बताया था ना जैसे 100 ml का, वैसे जैसे 120 ml पर मिनट, अगर वो 120 ml ब्लड को क्लियर कर रही है 1 मिनट में, किससे, ड्रग से। ठीक है, तो हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि 120 ml ब्लड ऑब्लिक प्लाज्मा क्लियर्ड बाय किडनी इन 1 मिनट। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन 3 मेन प्रोसेस। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसा है, फ्री ड्रग इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट। ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसा है, ड्रग इज एक्टिवली एडेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल। एंड ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन कैसा है, ड्रग में भी मूव बैक फ्रॉम द ट्यूब्यूल इनटू द ब्लड, कैसे, लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से। अगर लिपिड सॉल्युबल होगा तो रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एक्टिवली सिक्रीशन हो रहा है ड्रग का, वो आ रही हैं वापस, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किस तरीके का है वो रहता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, है ना।
तो चलिए औरा फार्मेसी से आप लोग बने रहिए। आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ध्यान से, है ना। मैं आपका वेट करूँगी। बाकी इसके कंटिन्यूटी का जो आगे का लेक्चर है वो मैं इसके साथ कंटिन्यू करूँगी डेफिनेटली, है ना। तो मैं आपको जब भी करूँगी तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आ जाएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो अच्छा है, आप लोगों को अगर ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।